हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फ़ंड के बारे में। ये फ़ंड शुरू हुआ था 2013 में। तो 2013 में ये फ़ंड शुरू हुआ था 10 रुपये के NAV पे, और आज ये फ़ंड ट्रेड कर रहा है अराउंड 70 रुपीज़ के NAV में। तो ये एक 5 स्टार रेटेड फ़ंड है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 2013 में 10 लाख रुपए डाले होते इस फंड में, तो आज उस इन्वेस्टर को 70 लाख रुपए मिलते इस फंड के द्वारा। ऑन एन एवरेज हर साल 20% से ये फ़ंड ग्रो हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इसने स्टेबल रिटर्न्स दिए है। ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न्स इज़ वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लास्ट 5 साल में ऑन एन एवरेज इस फंड ने 23.92 मतलब 24% का ग्रोथ दिया है, जो काफ़ी बेहतरीन है। मतलब 24% का ग्रोथ अगर आप FD में इन्वेस्ट करने वाले बंदे हो, तो FD में 24% कमाना मतलब 1,000 को 4 साल तक FD में रखना, तब जाके वो 24% का रिटर्न्स देगा, जो कि ये फ़ंड ऑन एन एवरेज मतलब हर साल 24% का रिटर्न्स दे रहा है। अगर हम 3 साल का पर्सपेक्टिव देखें, तो 3 साल में भी सेम 23.81%, विच इज़ लाइकली टू 24%। तो गए 3 साल में ऑन एन एवरेज 24% का रिटर्न्स दिया है, और लास्ट एक साल में इस फंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न दिया है 37.64% का। मतलब लास्ट एक साल में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते, तो वो 1 साल के अंदर ही 3,70,000 बन चुके होते। ये फ़ंड काफ़ी पोटेंशियल रखता है आगे ग्रोथ होने का। इसका भी मैं रीज़न्स बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा रीज़न है इस फंड का सेक्टर एलोकेशन। ये फ़ंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड नहीं है, जो काफ़ी अच्छी बात है। सिर्फ 65 स्टॉक्स में इसमें इन्वेस्ट किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इसका डाइवर्सिफिकेशन देखें, तो जो भी मेजॉरिटी सेक्टर्स है जो अगले कुछ सालों में, क्योंकि हमारे पास आज एक स्टेबल गवर्नमेंट है BJP का, तो अगले कुछ सालों में 10x 10 गुना 15 गुना 20 गुना बढ़ सकते हैं। वो सेक्टर्स है फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड ऑटोमोबाइल। ये पांचों सेक्टर्स में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ आने वाले कुछ सालों में हमें देखने मिलेगी, और इस फंड ने ऑलरेडी उन पांचों सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये एक रीज़न है इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। सेकेंड रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़ंड का अगर आप कंपैरिजन में दूसरे फंड्स को देखोगे, जिसे हम बोलते हैं पीर कंपैरिजन, तो बाकी फंड्स के आप रिटर्न्स देखिए। 1 साल के रिटर्न है 31.4%। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं HDFC का, और इस फंड ने दिया है 37% 1 साल में रिटर्न्स। अगर आप HDFC के 3 साल के रिटर्न्स देखें तो वो है 29%, और इस फंड ने दिया है अराउंड 3 साल के अंदर रिटर्न्स दिया है अराउंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 23.81%। ठीक है, 3 साल के रिटर्न्स एज़ कम्पेयर टू HDFC मैच नहीं करते, बट 1 साल में अगर हम देखें तो लास्ट 1 साल के रिटर्न्स इस HDFC फंड से काफ़ी ज़्यादा है। ये एक सेकंड रीज़न है कि ये अपने पीर कंपैरिजन मतलब अपने कंपेटिटिव से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये सेकंड रीज़न है। थर्ड रीज़न है कि इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.60, ये काफ़ी कम है। बाकी फंड्स का 0.90 होता है, किसी का 0.98 होता है। एज़ कम्पेयर टू देम दिस इज़ वेरी लेस। थर्ड रीज़न ये भी है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इस फंड मैनेजर्स की बात करें, तो सारे फंड मैनेजर्स काफ़ी एक्सपीरियंस है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं राजीव ठक्कर का। ही हैज़ मैनेज अराउंड 4 फंड्स अपार्ट फ्रॉम दिस। ही इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सन विद अ डिग्री ऑफ CFA एंड CFP। ऑल्सो ही इज़ एन CA। काफ़ी पढ़े लिखे बंदे, काफ़ी स्कॉलर बच्चों को इन्होंने उठाया हुआ है फंड मैनेज करने के लिए, जो आपका पैसा डुबाएंगे नहीं। एज़ पर मी दिस फंड इज़ वेरी गुड टू इन्वेस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। यू कैन डू योर एनालिसिस, और आप चेक कर सकते हो कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। मेरी राय के हिसाब से इस फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, और लंबे समय तक एक इन्वेस्टर को इस फंड में बने रहना चाहिए। उसका पैसा हर साल 20% से ग्रो होगा, 18 to 20%, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ऐसे रिटर्न्स ना FD देगा, ना कोई स्टॉक देगा, इतने स्टेबल रिटर्न्स जो ये म्यूचुअल फंड देगा। That's it guys. Thank you for watching this video. Do like and subscribe to my channel and share this video with your friends and colleagues. Thank you.